हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन एनिमल किंगडम कर रहे थे और उसमें मैंने आपको पॉरीफेरा क्लासिफिकेशन में फर्स्ट जो है वो नॉन कॉर्डेटा की क्लास उसको अपन ने स्टार्ट कर दी थी पॉरीफेरा। और आज अपन सेकंड कर रहे हैं सीलेंट्रेटा। इसका दूसरा नाम है नाइडेरिया, लेकिन ध्यान रखना ये सी से स्टार्ट होती है और सी यहाँ साइलेंट है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसका दो नाम है, एक तो सीलेंट्रेटा और सीलेंट्रेटा कल मैंने आपको बताई थी सिलोम, जो अंदर एक गुहा होती है, उस गुहा के कारण इसका नाम क्या रखा गया है, सीलेंट्रेटा। अब ये देखो, अधिकतर ये जो प्लांट हैं ये सॉरी एनिमल्स हैं, ये पानी में या एक्वेटिक होते हैं और इनके अंदर जो है थोड़ी बहुत जो है सिमेट्री पाई जाती है, और वो भी आप कह सकते हो बाइलेटरल। अगर आप यहाँ डायग्राम एक हाइड्रा का मैंने दे रखा है उस हिसाब से। इसके बाद में देखो, जो नाइडेरिया नाम है वो नाइडेरिया नाम इसका इसलिए रखा गया कि इसमें एक विशेष प्रकार की स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं और उन सेल्स को बोलते हैं नाइडोब्लास्ट। यहाँ पे मैं आपको फोटोज की दिखा रही हूँ और आपके बुक में भी दे रखी है, जिसे दंश कोशिका, दंश मतलब डंक मारने वाली कोशिका कहते हैं। और ये जो कोशिका है आप देखोगे तो इसमें बाहर की तरफ आपको एक हंटर जैसा दिखाई देता है, और ये जब आराम या रेस्टिंग स्टेज में होती है तब तो ये हंटर इसके अंदर होता है, और जब कोई इसको अपना क्या करना चाहिए, कोई भी जिसको कि अटैक करना चाहती है तो उस समय ये बाहर निकालती है और उसको अटैक कर देती है, और इसमें से ऐसे केमिकल निकलते हैं जिससे कि वो बेहोश या अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम निडोब्लास्ट सेल का नाम है या इस कोशिका का नाम है, और उसी के हिसाब से इसका नाम फिर क्या रखा गया, नाइडेरिया। उसके बाद में यहाँ पे देखो, अगर हम देखें तो इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू टाइप का। तो टिश्यू लेवल का यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कल अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में ये द्विकोर की है, यानी कि डिप्लोब्लास्ट है। कल बता दिया था कि सिर्फ इसमें एक्टोडर्म और मेजोडर्म मिलेगी, वो सॉरी एक्टोडर्म और एंडोडर्म मिलेगी, मेजोडर्म इसमें एब्सेंट होती है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो इसके अंदर यहाँ दिख रही है एक नली जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, और मुंह जो है सबसे ऊपर की तरह, इसको हाइपोस्टोम बोलते हैं, और यहाँ पर इसका माउथ होता है, और माउथ के नीचे के आसपास जो है इसमें बहुत सारे जो है ये टेंटिकल्स या स्पर्शक इसमें निकलते हैं। अब देखो, जो आपको मैं दो डायग्राम दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे जो है इन एनिमल्स में एक विशेष प्रकार का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, जैसे आपने स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट या बीजाणुद्भिद और युग्मोद्भिद देखा था प्लांट्स में, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। और ये दो चीज़ मैंने आपको बता रखी, पॉलिप और मेडूसा। जो पॉलिप है वो पॉलिप जो है लंबा पतला इस तरीके से होता है, और जो मेडूसा है वो मेडूसा गोल होता है। तो इस तरीके से इन दोनों पीढ़ियों के बीच इसमें ऑल्टरनेशन चलता रहता है। पॉलिप आती है, उसके बाद मेडूसा आती है, मेडूसा आती है, फिर पॉलिप आती है। तो इस तरीके से इसका एकांतरण चलता रहता है। और ये जो एकांतरण है, ये एकांतरण जो अगर हम देखें तो पॉलिप इसमें अलैंगिक अंग है, या आप इसको एसेक्सुअल कह सकते हो, और जो मेडूसा है वो मेडूसा जो है कौन सा होता है, लैंगिक जनन द्वारा। तो इस तरीके से ये मान के चलो कि जैसे वहाँ स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट थे, ऐसे यहाँ एसेक्सुअल के बाद में सेक्सुअल, सेक्सुअल के बाद में एसेक्सुअल। तो इस तरह से यहाँ पे पीढ़ी एकांतरण इसका चलता रहता है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल एक तो आपका ये हाइड्रा है ही, उसके अलावा यहाँ पे फाइसेलिया, जैसे हम जेली फिश कहते हैं, और ये थोड़ी सी खतरनाक होती है, और इससे जो है ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिससे कि बेहोश भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद में एडमीसिया है, समुद्री एनीमोन, तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। फिर है पेन्नेलटूला, समुद्री, ये बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है जैसे कोई पंख हो, जैसे मोर का पंख होता है, ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। फिर है गॉर्गेनिया और मैंडेलिना। तो ये कुछ जो है यहाँ पर एग्जाम्पल हैं आपके किसके, सीलेंट्रेट के।
अब देखो अगला जो फाइलम है वो क्या है, टीनोफोर। और ये जो टीनोफोर है, ये टीनोफोर वाला जो संघ है ये अभी रिसेंटली यहाँ पे लगा है, पहले नहीं था। नॉन कॉर्डेट्स में हम लोगों ने जब पढ़ा था तब ये फाइलम नहीं था, उसके बाद में यहाँ पे आया है, तो इसकी डिस्कवरी अभी हुई है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है टीनोफोर का एक एग्जाम्पल मैं प्लियोब्रैंकिया दे रही हूँ। बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है, अगर बाहर से आप इसको देखो, यहाँ थोड़ी मैं इंटरनल स्ट्रक्चर बनाई है, अगर आप इसको बाहर से देखो तो ये बिल्कुल कैसा दिखाई देता है, अखरोट की तरह, वॉलनट की तरह दिखाई देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सी वॉलनट भी इसका नाम रखा गया है। इसके बाद में अगर आप देखो तो गोल है तो इसमें रेडियल सिमेट्री है। फिर उसके बाद में ये डिप्लोब्लास्टिक है यानी द्विकोरिक जीव है। और इसके अंदर जो है 8 जो है टेंटिकल्स इसमें दिखाई देते हैं। और वो जो टेंटिकल्स हैं उनकी सहायता से ये क्या करता है, मूव करता है, चलता है। इसलिए ये इसको आप एक तरह से क्या कहोगे, लोकोमोशन टेंटिकल्स यानी कि चलने वाले स्पर्शक। उसके बाद में अगर हम यहाँ देखें तो इसमें जो पाचन क्रिया है, क्योंकि इसका डाइजेशन सिस्टम स्टमक है, फेरिंग्स है, तो एनल है, माउथ है, तो इस तरीके से इसमें थोड़ा सा डाइजेशन सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हालांकि होता, क्योंकि कोशिका के अंदर है, कोई इतने विशेष अंग नहीं है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसमें थोड़ा सा अंत्य पाचन पाया जाता है या अंत्य कोशिक पाचन इसमें होता है। फिर इसके बाद में देखो ये जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स में अगर जैसे आपने एक पढ़ा होगा लाइट वर्म, जुगनू, तो उसी तरीके से क्यों अगर आप देखोगे अंधेरे में तो वो चमकते हैं, तो उसी तरीके से ये भी जो है समुद्र के अंदर चमकते हैं। तो इनमें एक स्पेशल, जैसे मान लीजिए कि कभी अपन ने घड़ी भी है तो घड़ी के अंदर से भी जो है लाइट आती है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी लाइट आती है। तो ये इनकी खुद की अपनी लाइट होती है। फिर उसके बाद में देखो ये जो है इसमें आपको मेल फीमेल अलग नहीं मिलेंगे, एक ही साथ मिलेंगे। तो ये क्या है, बाइसेक्सुअल। और इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो भी कौन सा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल नहीं होगा कि कट के अलग हो जाए तो नया एनिमल बन जाए, ऐसा नहीं है। उसके बाद में अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं तो वो अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट प्रकार का है, क्योंकि जो इसमें लार्वा वगैरह है वो यहाँ पर पाया जाता है। जबकि कुछ हमारे पास में एग्जाम्पल हैं जैसे फ्लोरोबैंकिया है, टिनोप्लाना है, तो वहाँ पर जो है लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती। तो ये बहुत छोटा सा जो संघ है जो अभी, और इसमें अगर आप एग्जाम्पल भी देखोगे तो केवल 2 ही एग्जाम्पल है और ज़्यादा ये बड़ा यहाँ पर नहीं है। उसके बाद में अपन अब देखो ये प्लेटीहेल्मिन्थेस है, और ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है इनका दूसरा नाम है फ्लैट वर्म्स, चपटे कृमि। यानी कि यहाँ पे आपको बिल्कुल जैसे पत्ती होती है उस तरीके से पत्ती जैसे चपटे आपको मिलेंगे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यह है लिवर फ्लूक। और लिवर फ्लूक इसलिए नाम है क्योंकि ये जो भेड़ होती है, शीप होती है, उसके लिवर में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया। और इस ये मान के चलो कि इस ग्रुप में जितने भी एनिमल्स आपको मिलेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, परजीवी या पैरासाइट, जो कि आपको हमारे बॉडी के अंदर भी जो है अभी जैसे अपन कहते हैं पेट के कीड़े, तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो उसमें टीनिया सोलियम या जो है पेट में हमारे या स्टमक में जो है एक वर्म के रूप में यहाँ पे रहता है। तो ये जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस है। तो सबसे पहली बात तो ये फ्लैट या चपटे कृमि होते हैं। फिर उसके बाद में जो है इसमें जो है आपको बताया दिया कि परजीवी के रूप में है। और इसमें तो नहीं, लेकिन अगर आप इसका दूसरा जो देख रहे हो टेप वन या टीनिया सोलियम, उसमें बहुत सारे खंड पाए जाते हैं। और अगर उन खंडों को हम अलग कर दें तो नया एनिमल वहाँ पे डेवलप हो जाता है। उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे द्विपार्श्व सममिति यानी बाइलेटरल, आप ऊपर से नीचे कट करोगे तो राइट और लेफ्ट कैसे होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। फिर उसके बाद में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि ये जब जैसे मान लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर है तो इनमें कुछ शक्कर या चूसक पाए जाते हैं जिससे ये हमारे इंटेस्टाइन में चिपके रहते हैं और वहाँ से पोषण या न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ फोटो भी मैं आपको दे रही हूँ और ये अक्सर क्वेश्चन नीट वगैरह में आता है, फ्लेम सेल, ज्वाला कोशिका। इसके अंदर जो है उत्सर्जन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए बहुत सारी छोटी छोटी सी सेल्स पाई जाती हैं और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ज्वाला कोशिकाएं या फ्लेम सेल। इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके ऊपर पहले तो रेड कलर की होती है और उनके ऊपर रिबन जैसे रिबन होते हैं, तो वो रिबन की तरह रेड ऑरेंज कलर के खूब सारे होते हैं और वो लगातार हिलते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर आग लगी हुई है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, फ्लेम कोशिका। और यहाँ पे मैंने आपको इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो है इसके उत्सर्जन, तो ये एक इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, जो कि फ्लेम कोशिका कहाँ पाई जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो है मेल और फीमेल अलग नहीं होते, तो ये बाइसेक्सुअल है यानी उभयलिंगी है। जो अब अगर अपन फर्टिलाइजेशन करते हैं तो फर्टिलाइजेशन भी है वो कौन सा होता है, इसमें आंतरिक होता है और इसमें बहुत सारे लार्वा। अभी जब आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे तो लिवर फ्लू के बहुत सारे लार्वा में भी बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे, जैसे सर्केरिया है, मेटा सर्केरिया है, तो ये लार्वा इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में एक तो लिवर फ्लू का आपको बता दिया, एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है प्लेनेरिया। ये प्लेन एरिया है, इसमें पुनरुत्थान भवन की, जैसे छिपकली है तो छिपकली की पूंछ टूटती है तो वापस से आ जाती है, तो उसी तरीके से इसमें पुनरुत्थान भवन की या रीजनरेशन का प्रोसेस पाया जाता है। और उसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि ये ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे कि कौन सा एनिमल है जिसमें जो है रीजनरेशन या पुनरुत्थान भवन पाया जाता है, तो वो एग्जाम्पल है आपका प्लेनेरिया। उसके बाद में एक एग्जाम्पल टीनिया सोलियम का, जिसे फीता कृमि कहते हैं, या जैसे आपने जब वो टेलर वगैरह हो तो उसके पास इंच टेप देखा होगा, तो उसी तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ फोटो में भी आप देख लो जैसे कोई इंच टेप पड़ा हो, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फीता कृमि या इंच टेप। एक और मैं इसमें आज आपको अभी करा देती हूँ, एस्केले हेलमिंथेस। ये है एस्केले हेलमिंथेस। अभी इससे पहले अपन ने करे चपटे कृमि और इनका दूसरा नाम क्या है, गोल कृमि या राउंड वर्म्स। और यहाँ पे आपको दिख ही रहा है डायग्राम, ये है एस्केरिस, और ये भी एक परजीवी के रूप में हम मनुष्य में और अक्सर बच्चों में जब ये मिट्टी विट्टी खाते हैं तो उसमें ये चले जाते हैं। और एस्केरियसिस एक डिजीज होती है जो बच्चों में अक्सर होती है, तो वो ये कृमि या गोल कृमि होती है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो ये द्विपार्श्व सममित है, यानी कि इसमें बाइलेटरल सिमेट्री है। यहाँ से अब अपना ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो गया, यानी इनमें एक्टो, मीजो और एंडो तीनों यहाँ पे बाह्य त्वचा आपको मिलेंगी। फिर उसके बाद में ये कूट गुहिक होते हैं। कल आपको बताया था एग्जाम्पल में कि गुहा तो है, सीलोम तो है, लेकिन उसका ओरिजिन सही नहीं है, इसलिए उसे नकली गुहा या कूट गुहा कहते हैं। फिर अगर हम उसका ओरिजिन देखें तो यहाँ पर जो ओरिजिन है, ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे आपको एक्सक्रीशन भी मिलेगा, यहाँ पे आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मिलेगा, यहाँ पे आपको डाइजेशन, हालांकि डाइजेशन इतना परफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये भी परजीवी के रूप में है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं मिलेगा क्योंकि इंटरनल है। तो कुछ जो सिस्टम है वो सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में देखो कि इनके लिए भी जैसे वहाँ पे भी फ्लेम सेल्स बताई थी, तो यहाँ पे भी जो है एक्सक्रीशन है, उस एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल टाइप की ऑर्गन होता है और उसकी शेप होती है एच जैसी, जैसे अपने इंग्लिश का जो वर्ड होता है अल्फ़ाबेट होता है एच जैसा, तो ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में मेल और फीमेल आपको अलग दिखेंगे, और यहाँ पे डाइमॉर्फिज्म, यानी कि हम देख के पहचान सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल। अगर मेल है तो सबसे इसका एक हिस्सा मुड़ा हुआ होता है और उसमें जो है यहाँ पे जनन के लिए कुछ
तंत्रिकाएं जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे अपन बोलते हैं एनल सिटी। तो इस तरीके से पहचान सकते हैं। बाकी जो फीमेल है खूब लंबी चौड़ी होती है, पर वो तो जब अपन दोनों कंपेयर करेंगे तब जाके पता लगेगा। लेकिन बेस्ट है कि जो मेल है उसका निचला हिस्सा जो है घुमा हुआ होता है। तो ये क्या है, एक तरीके से यूनिसेक्सुअल है। फिर यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है। जैसे ही मतलब ये कोई लार्वा स्टेज यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद में अगर एग्जाम्पल तो यहाँ ज़्यादा नहीं आपके दे रखे, एक तो एस्केरिस में आपको बता ही रही हूँ। एक एग्जाम्पल और है वुचेरिया, जिसे फाइलेरिया कृमि भी कहते हैं। कभी आपने हाथी पाँव या एलिफेंटेसिस डिजीज सुनी होगी कि पैर बिल्कुल बहुत बड़े हो जाते हैं, हाथी जैसे हो जाते हैं। तो वो जो है मनुष्य में या ह्यूमन में एक डिजीज होती है जो वुचेरिया ब्रैंकोफटाई, ये होता है एक कृमि जिसके कारण यहाँ पर हो जाती है। तो आज अपन ने इतने फाइलम पढ़ लिए, अब धीरे धीरे करते चलेंगे। और कुछ बच्चे जो हैं मुझे बड़े अच्छे नोट्स लिख के भेज रहे हैं और वो मैं दूसरे बच्चों को भी भेज रही हूँ। तो जहाँ तक है आप खुद अपने नोट्स बनाने की कोशिश करो, लेकिन हेल्प के लिए